हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मोक्ष और संन्यास योग के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बगल वाले घंटा को भी दबाना ना भूले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कुछ न कुछ अवश्य लिखे, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे बनाए हुए वीडियो आपको कैसे लगे। तो आइए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे गीता के अध्याय 18 में वर्णनित मोक्ष संन्यास योग के बारे में। प्रिय श्रोताओं, अब हम गीता के अंतिम अध्याय में पहुंचते हैं, मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय संपूर्ण गीता का सार है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने त्याग, संन्यास, कर्म, गुण, श्रद्धा और अंतः भक्ति का रहस्य खोलकर अर्जुन को अंतिम उपदेश दिया। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि माधव, मैं संन्यास और त्याग के भेद को जानना चाहता हूँ। कृपया स्पष्ट कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। भगवान उत्तर देते हैं, संन्यास का अर्थ है इच्छा और फल की आशा से प्रेरित कर्मों का परित्याग करना। त्याग का अर्थ है कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति को छोड़ देना। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, कर्म का पूर्ण त्याग संभव नहीं है, क्योंकि जीव बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। लेकिन फल और आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है। जब कर्तव्य कर्म को फल की इच्छा छोड़कर किया जाए, यह मनुष्य को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। यही सात्विक त्याग है। दूसरा है राजसिक त्याग, जब मनुष्य दुख या भय से कर्म छोड़ देता है। राजसिक त्याग कहते हैं अज्ञान या आलस्य के कारण कर्म का परित्याग। तामसिक त्याग कहलाता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कर्म के 5 कारण हैं, जिसमें पहला कर्म है कार्य का स्थान शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा है विभिन्न इंद्रिया और चौथी कर्म है अनेक प्रकार के प्रयास और 5वीं और अंतिम कर्म है ईश्वर की इच्छा। इसलिए जो सोचता है कि मैं ही सबका करता हूँ, वह अज्ञान से ग्रसित है। भगवान बताते हैं सात्विक ज्ञान, जिसमें एक ही परमात्मा को सभी प्राणियों में समान देखा जाता है। राजसिक ज्ञान, जिसमें मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों को अलग अलग और विभक्त मानता है। तामसिक ज्ञान, जिसमें अंधविश्वास, अज्ञान और तुच्छ दृष्टि रहती है। इसी प्रकार कर्म और कर्ता भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। सात्विक कर्म निःस्वार्थ, धर्मसम्मत और स्थिर मन से किया जाता है। भगवान समझाते हैं कि बुद्धि और धैर्य, धृति भी 3 गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म में भेद करती है। राजसिक बुद्धि सुख और लाभ की ओर आकर्षित होती है। तामसिक बुद्धि अज्ञान और भ्रम से भरी होती है। इसी तरह धृति भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। सुख 3 प्रकार के हैं। पहला, सात्विक सुख, जो प्रारंभ में कष्टदायक लगता है पर अंत में अमृत समान होता है, जैसे अध्ययन, साधना और ध्यान। दूसरा, राजसिक सुख, जो प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है पर अंत में विष जैसा हो जाता है, जैसे इंद्रिय भोग। तीसरा, तामसिक सुख, जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ वर्णों का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है शांति, आत्मसंयम, तप और ज्ञान। क्षत्रिय का कर्तव्य है पराक्रम, वीरता, त्याग और नेतृत्व। वैश्य का कर्तव्य है व्यापार, कृषि और गोपालन। शूद्र का कर्तव्य है सेवा। परंतु भगवान यह भी कहते हैं, मनुष्य यदि अपने स्वभाव अनुसार कर्म करता है तो वह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों को मुझे समर्पित करता है, जो आसक्ति, अहंकार और फल की इच्छा से मुक्त होकर
काम करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। और अंत में भगवान अत्यंत मधुर स्वर में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान गुप्त से भी अधिक गुप्त है। इसे जो श्रद्धा से सुनेगा वह पुण्यवान होगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। प्रिय श्रोताओं, मोक्ष संन्यास योग का सार यही है। संन्यास और त्याग में अंतर है। त्याग का अर्थ है फल की आसक्ति छोड़ना। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख सब गुणों से प्रभावित होते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। परम फल केवल भक्ति और भगवान की शरण में जाने से मिलता है। गीता का अंतिम और महान संदेश यही है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। हे अर्जुन, यही है गीता का निष्कर्ष। अपने कर्तव्य को करो, परंतु फल की आसक्ति त्याग दो। मन और आत्मा को शुद्ध करो और अंततः भगवान की शरण लेकर भक्ति मार्ग को अपनाओ। तभी जीवन सच्चे अर्थों में पूर्ण और मुक्त हो जाता है। दोस्तों, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल वाले घंटा को दबाना ना भूले। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।